हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब जो बचा हुआ कंसेप्ट है हम उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको खत्म करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर आगे वाले चैप्टर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। अभी क्वांटम भी रह गया, उसको भी कंप्लीट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट से आया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड गेन बाय 2 ग्राम ऑफ Cl माइनस आयन एंड 1 ग्राम ऑफ Zn+2 आयंस एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिस्पेक्टिवली। तो फाइनली क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई होगी तो जो Zn+2 के एक्वस फॉर्म है वो क्या हुआ होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिए होंगे, Zn सॉलिड। और ये कहाँ चला गया होगा, कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन तो कैथोड पे होता है। गॉट इट। और जो आपके क्या नाम है, Cl माइनस आयंस हैं एक्वस, 2 Cl माइनस आयंस, उन्होंने क्या हुआ होगा, Cl2 बना लिया होगा गैसेस फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए होंगे। ये कहाँ पे मिला होगा आपको, एनोड प्रोडक्ट पे। कहाँ मिला होगा, एनोड प्रोडक्ट। So we have cathode product and we have anode product। इलेक्ट्रोलिसिस में हम यही पढ़ते थे। अब आपसे पूछ रहा है इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए। इस प्रोसेस में अगर 2 ग्राम Cl मिली, अगर हमें ये Cl2 का अमाउंट कितना मिला है, 2 ग्राम, कितना मिला है, 2 ग्राम, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए या गेन हुए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन से पहले बता दूं, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोलिसिस का और अगर चार्ज की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है, हमारी सबसे पहले नजर जाती है क्या फाइंड करने में, इक्विवेलेंट्स। क्या फाइंड करने में, इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। इक्विवेलेंट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं आपको पता है। इक्विवेलेंट एक तो ये होता है मोस्ट इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला हमने मोल्स और एन फैक्टर का पढ़ा था, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, यहां से निकाल आते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रहेगा मोल्स, या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वेट, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इनफैक्ट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो इक्विवेलेंट्स हमारे लिए जाना जरूरी है। अच्छा, इक्विवेलेंट से एक और हमको पता है, एक इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। एक इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ये रूल चलता है। एक इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, रिक्वायर्ड होती है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो मैंने बताई भी थी, हालांकि आप भूल गए होंगे। मैंने आपको एक कैलकुलेशन सिखाई थी, मैंने कहा था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल एक, ठीक है, दिस इज कूलाम। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होते हैं 6 इंटू 10 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मोल में। ये था, ठीक है, डिजिट। तो हमने कहा था चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, दैट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 965,485 कूलाम आती है, जिसको हम अप्रॉक्स 96500 कूलाम ले लेते हैं, और जिसको हम इन द एंड 1 फैराडे बोलते हैं, राइट। तो मैं ये कहूंगा, अगर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज 1 फैराडे। अगर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराडे। चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 फैराडे। 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5 फैराडे। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फैराडे चार्ज कंसिडर हो जाएगा। ये बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन्हीं की नीड पड़ेगी। तो पहले बोला 2 ग्राम ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cl2 में, ठीक है। तो Cl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, या Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। Cl माइनस के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इन केसेस में चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो Cl का वेट कितना होता है बेटा, वेट होता है हमें पता है 35.5 ग्राम। वेट कितना होता है 35 पॉइंट, सॉरी, बट यहाँ पे वेट कितना मेंशन है हमें, गिव मी अ सेकंड। वाह, ठीक है, वेट कितना मेंशन है हमें, वेट मेंशन है हमें 2 ग्राम। वेट कितना मेंशन है, 2 ग्राम, ठीक है। और एन फैक्टर कितना, अच्छा, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, एक छोटी सी चीज चेंज हो गई है, एन फैक्टर तक की जरूरत नहीं जानी पड़ेगी ना, यहीं से हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
वेट कितना बेटा, 2 ग्राम दिया गया है, हमसे बोला साफ साफ। इक्विवेलेंट वेट इसका क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। क्यों 35.5? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, इक्विवेलेंट वेट जो आता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, चार्ज। एन फैक्टर क्या है, चार्ज। और चार्ज कितना है, बेसिकली 1। और मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का होता है 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 35.5, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो दिस विल बी 2/35.5 इक्विवेलेंट्स, 2/35.5 इक्विवेलेंट। अब 1 इक्विवेलेंट पे कितना चाहिए होता है, 1 इक्विवेलेंट पे 1 फैराडे। दिस मीन्स 2/35.5 इक्विवेलेंट पे कितना चाहिए होगा, इस पे चाहिए होगा 2/35.5 फैराडे। बट हमको पता है 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे लगता है, राइट। तो 2/35.5 फैराडे किस पे लगेगा, दिस विल बी 2/35.5 मोल इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। और मोल को अगर नंबर में बदल लेंगे तो 2/35.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन ने लॉस्ट किए होंगे, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन ने क्या किए होंगे, लॉस्ट किए होंगे। एक कंसेप्ट। दूसरा, अच्छा ठीक है, इसी के बेसिस पे Cn Zn+2 के केस में क्या होगा, Zn+2, Zn का एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है 65। Zn का कितना है, 65, ठीक है। Zn+2 कितना हुआ होगा, तो Zn का केस लेते हैं। तो Zn के केस में इक्विवेलेंट रहे होंगे नंबर ऑफ, इक्विवेलेंट क्या रहा होगा, नंबर ऑफ वेट जो कि कितना है 1 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, वो आएगा कहाँ से, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे भी कितना रहेगा, चार्ज। और Zn+2 के लिए, क्योंकि Zn किस में है, Zn+2 में है, Zn+2 के लिए चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 2। चार्ज कितना हो जाएगा, 2। तो मॉलिक्यूलर वेट Zn का 65/2, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे 1/65 डिवाइड बाई 2। और इसको मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड बाई 65। इतने इक्विवेलेंट आ गए। अब आपको पता है एक इक्विवेलेंट को निकालने के लिए 1 फैराडे की एनर्जी लगती है। तो 2/65 इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2/65 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। अब हमको ये भी पता है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए लगती है। तो 2/65 फैराड इलेक्ट्रिसिटी कितने के लिए लगेगी, 2/65 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगी। अब हमको पता है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इन केस ऑफ Zn+2। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इन केस ऑफ Zn+2। कंसेप्ट समझाना था बेटा, कंसेप्ट समझाया, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगा है। अगर आपको आता होगा, जो कि आपको आना भी चाहिए, तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं ना अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, इसको ट्राई कीजिएगा। नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना। फेरस और फेरिक क्या है, क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। आपसे क्वांटिटी पूछिए कितनी डिपॉजिट होगी, फेरस एंड फेरिक आयन। फेरस का मतलब कौन से आयन रहे होंगे, Fe+2 के। फेरिक का मतलब कौन से आयन रहे होंगे, Fe+3 के। इन दोनों आयंस के लिए आपको कैलकुलेट करना है, इन दोनों आयंस के लिए क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 0.2864 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन पैसेज ऑफ इतने एम्पियर करंट फॉर इतने टाइम तक, ठीक है। तो आपको करंट दिया, टाइम दिया, थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और हमें डिपॉजिट किया हुआ है कॉपर। तो हमें फोकस अपना कॉपर पे बनाए रखना और किसी पे नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z। तो बेसिकली क्या होता है Z बच्चों, तो हमें पता है Z इज इक्वल, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था W = ZQ, अगर आपको फॉर्मूला याद आता हो। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इसी फॉर्म का, ZIT। तो Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहीं से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें W की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, इट इज गिवन है 0.2864। हमें Z पूछा है, हमें करंट दिया गया, कितना दिया गया, 0.5 एम्पियर। और हमें टाइम भी दिया गया, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया हमें 30 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 30 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, Z हमें निकालना है, तो Z इज इक्वल टू W/IT। Z इज इक्वल टू W/IT। W की वैल्यू पुट करेंगे 0.2864, डिवाइड करेंगे I और T से, I की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, T की वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 60। पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सर वहाँ पे तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन मिलेंगे बेटा, है ना, इतना तो वहाँ पे करना पड़ेगा। तो द करेक्ट आंसर 0.0032 ग्राम पर कुलाम, 32 ग्राम पर कुलाम। मेरा काम आपको फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये सिखाना है। वहाँ पे जो डिजिट्स मिलेंगी, इजी कैलकुलेशन होगा, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख के भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैसे करेंगे बच्चे? हाउ मच करंट इज नेसेसरी, यानी कि हमसे क्या पूछा है? करंट। आई टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये लाइन लिखी है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है? एसटीपी की बात कर रहा है, चीज नंबर एक। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कौन सी गैस की बात कर रहा है? H2 की बात कर रहा है। 1 cc पर सेकंड का मतलब है 1 ml, और टाइम कितना दिया है? पर सेकंड। टाइम दिया है कि हमें कितने सेकंड में चाहिए? 1 सेकंड में। ठीक है। अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हमको पता है अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल निकालना होता है, ठीक है, क्या निकालना होता है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मैं कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी थी 1 फैराडे, और आई कैन से 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। कूलाम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। और हमको पता है कि ये जो कूलाम की यूनिट होती है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज द मल्टीपल ऑफ आई इंटू टी। और यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं कैसे? पर सेकंड। टी की बात कैसे कर रहे हैं? पर सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एमएल में है बेटा, तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। अगर आपने पढ़ा है मोल कंसेप्ट तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो समस्या आएगी यहाँ पे। मोल कंसेप्ट का कैसे इस्तेमाल होगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 में कितने मोल होंगे? मोल कितने होंगे ये जानना है। ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 का मतलब हमें निकालना पड़ेगा क्या, कि कितना मोल से। तो H2 का एन फैक्टर कितना होता है? H2 का एन फैक्टर होता है 2। H2 का एन फैक्टर कितना होता है बेटा? 2। ठीक है। तो मोल से तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, और आई कैन से मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो वहां से करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने? एक। एन फैक्टर कितने? दो। यानी कितने मोल गैस निकालनी है? हाफ मोल। कितने मोल? 1/2 मोल गैस निकालनी है। 1/2 मोल H2 पर सेकंड निकालनी है। 1/2 मोल H2 पर सेकंड। पर हमारा मोल में आया, एमएल में नहीं आया। तो मोल को एमएल में कैसे बोलेंगे, कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दी गई है। कैसी हिंट? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है एसटीपी। और आपने पढ़ा होगा एसटीपी क्या होता है? एसटीपी पे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाई 22,400 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है यहाँ से कितने हो जाएंगे? 1/2। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जो कि हमें निकालना है, और डिवाइड बाई 22,400। तो आप अगर यहाँ से निकालोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा? दैट इज आपको 11,200 ml पर सेकंड निकालने हैं, या पर सेकंड निकालने हैं। 11,200 ml पर सेकंड निकालने हैं। ठीक है। और उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक है। तो फॉर 11,200 ml ऑफ H2 पर सेकेंड, करंट रिक्वायर्ड इज, हर सेकंड के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा? दैट इज 96500 एम्पियर। इतने एम्पियर चाहिए होगा। सर कूलाम से एम्पियर कैसे आ गया? क्योंकि हमने टाइम को कितना कर दिया? 1 सेकंड पर सेकंड, जैसी क्वेश्चन ने डिमांड की है। तो 1 ml H2O के लिए, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, तो 1 ml H2O पर सेकंड के लिए करंट रिक्वायर हो जाएगा कितना बेटा? 96500 डिवाइड बाई 11200। ठीक, कट गया। इट इज 965 डिवाइड बाई 112। ठीक है। सो इट विल बी लाइक अराउंड हाउ मच? थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम अराउंड 8.6 एम्पियर। 8.61 एम्पियर कितना आ जाएगा? 8.61 एम्पियर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो दीज आर द बेटा वेरियस अप्रोचेज, जैसे क्वेश्चन आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होती है, आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, आपको चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर पता है तब तो क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ भी दम नहीं होता है। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप करेंगे हो जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं पता है पढ़ाने तो बेटा इन क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक्स इस्तेमाल हो जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है। नाउ दिस वन, इन एन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस 36 किलोग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल पर आर। पर आर बोला है, पर आर बोला है, मैग्नीशियम मेटल निकालना चाहते हैं। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, कितनी करंट चाहिए होगी। तो आपको बता दिया कैसे हम चाह रहे हैं, पर आर चाह रहे हैं। कैसे चाह रहे हैं? पर आर चाह रहे हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है एक बार। तो इस बार सहारा ले सकते हैं अपनी इक्वेशन का। हमारी इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम मेटल। अब देखो मैग्नीशियम मेटल कहीं से भी मिल रहा हो, हमें अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म्स में हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम मेटल मिलने का एक ही इक्वेशन है कि Mg कहीं पे 2+ होगा जो कि एक्वस
और लिक्विड फेज में होगा, मोल्टन फेज में होगा, और वो क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg सॉलिड बना रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg सॉलिड बना रहा होगा। तो हमको पता है यहाँ पे इक्वेशन फॉलो होगी, W इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500। सिंपल इक्वेशन है। व्हाट इज W? W क्या हो जाएगा, W हमको बोला 36 किलोग्राम, जिसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बिकम 36 इंटू 10⁻³ ग्राम। देन हमसे बोला टाइम कितना हमें चाहिए पर आवर, 1 आवर टाइम, हम 1 आवर ले लेंगे पर आवर के हिसाब से, तो दैट विल गिव अस 60 मिनट एंड एवरी मिनट इज विल बी हैविंग 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड। और डब्ल्यू तो पता ही है, ई निकालना होगा, तो ई होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर होता है 4, जो कि कितना आ रहा है 2, और मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम का 24 होता है, तो 24 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो इट विल गिव अस 12। हमें सारी वैल्यूज पता है, बस वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में, हम फटाफट पुट करेंगे। तो डब्ल्यू की जगह हम पुट करेंगे कितना बेटा, 36 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ई की जगह हम कितना पुट करेंगे, ई की जगह हम पुट करेंगे 12 इंटू आई की जगह कितना पुट करेंगे, आई की जगह पुट करेंगे बेटा आई, क्योंकि यही तो फाइन करना है, और टी की जगह 3600, टी की जगह 3600 डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे 96500 से, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो पता चलता है कि सॉल्व करने पे करंट बहुत भयंकर चाहिए होती, कितनी चाहिए होगी, आई की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 8.04 इंटू 10⁻4 एम्पियर, 8.04 इंटू 10⁻4 एम्पियर बाई किलोग्राम में, वो भी तो चाहिए पर आवर के हिसाब से, तो दिस विल बी द करंट रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया, आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चले आगे बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा, नो 3 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें बच्चे, ठीक है, देखिए, लेट्स ट्राई द सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन, वो जगह भी कम है हम पे, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 मोल वाटर है, एक चीज तो बोल रहा है कि 2 मोल H2O है, और दूसरी चीज बोल रहा है कि 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट है, और आपसे क्या पूछा है, टाइम, क्या पूछा है, टाइम। तो देखो, वाटर को यहाँ से 2 चीजें हम देख सकते हैं, वाटर का रिडक्शन भी हो रहा है, H2O के 2 मोल्स क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं H2 प्लस O2, और कितने H2, 2, ठीक है। तो या तो हम रिडक्शन वाले रिएक्शन कंसिडर कर लें, कौन सा कंसिडर कर लें, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, दैट मीन्स जो हमारा 2H2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H2 में, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है, मोल्स कितने हैं 2 हाइड्रोजन के, एन फैक्टर कितना होता है 2, H2 का एन फैक्टर 2 होता है, 3 इक्वेशन दिखाई दी, H2 का 2 होता है, Cl2 का 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 4। एक तरीका नहीं है आपको सर, हमें इससे नहीं करना, हमें ऑक्सीडेशन वाले से सिखाइए। देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन वाले में 2H2O किस में जा रहा है, O2 में, ये मेन रिएक्शन यही है, बाकी हम काउंटर पार्ट हटा दे रहे हैं, बाकी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन रिएक्शन लिखने पे फोकस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन रिएक्शन लिखने पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, केवल 1, मोल्स ऑफ O2 कितना है, केवल 1, और एन फैक्टर O2 के लिए कितना होता है 4, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 4। तो आप चाहे कान ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2O डिकम्पोज होने में कितनी एनर्जी लगेगा, 2 मोल्स ऑफ H2O डिकम्पोज, 2 मोल ऑफ H2O डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी, रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर कर देता है, 4 फैराडे। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ टोटल चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मुझे टोटल चार्ज रिक्वायर्ड है दैट इज 4 फैराडे, तो Q will be equal to 4 into 96500, and also क्या बेटा, Q is equal to IT, that means 4 into 96500, ठीक है, that will be equal to I into T, that will be equal to I into T। now what is I, ठीक है, so what is I, कितना हो जाएगा बेटा I, तो 4 into 96500 I into T। नेक्स्ट, सिंपली आई की वैल्यू हम कितनी दी गई है 2, आई कितनी दी गई है 2 एम्पियर करंट, तो दैट इज 4 इंटू 96500
इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो 4 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो इट इज टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बेटा 2 इंटू 96500 सेकेंड्स, 2 इंटू 96500 सेकेंड्स। ठीक है, इसको मिनट और आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, जैसा आंसर क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आता हो। नाउ दीज आर अनदर फ्यू गुड क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई देम वन बाय वन, पॉजिंग योर वीडियो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, करते हैं साथ में करते हैं। तो बेटा देखो, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड इसके अच्छे से। इसमें भरा क्या है, एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है, एक एनोड है और एक कैथोड है, इसमें भरा है SnCl2। SnCl2 में क्या होगा, यहाँ पे कौन से आयन जाएंगे, Cl माइनस, इस पे जाके डिपॉजिट होंगे Sn+2, कहाँ डिपॉजिट होंगे, यहाँ पे। सो ऐसे होने वाला है। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा, ध्यान रखेंगे रूल क्या फॉलो होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट deposited at anode, number of equivalent deposited at anode, this will always be equal to number of equivalent deposited at cathode, number of equivalent deposited at anode that will be equal to number of equivalent deposited at cathode। तो हमसे किसके पूछे, हमसे पूछा टिन का है, जाहिर सी बात टिन की बातें नहीं दी गई होंगी, तो हमें निकालना किसका पड़ेगा, पहले क्लोरीन का, पहले किसका निकालना पड़ेगा, क्लोरीन का। अब कितने इक्विवेलेंट क्लोरीन के डिपॉजिट हुए हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, अगेन सेम स्टोरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। व्हाट इज द एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर क्लोरीन इज, अभी बात करके आया 2, कितनी 2, वो कभी मेंशन नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज 2। नाउ नेक्स्ट इज हमें क्या मिल जाए, मोल्स। हाउ विल वी गेट मोल्स, तो मोल्स के लिए उसने दी है स्टैंडर्ड कंडीशन, मोल्स के लिए क्या दी है, एसटीपी। एसटीपी भी कितना है, 4.48 लीटर। फॉर्मूला लगाएंगे मोल कंसेप्ट से, क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल आएगा 4.48 डिवाइड बाय 22.4, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ गया, सो इट इज 448 डिवाइड बाय, यानी कि 2/10, 2/10 दैट इज 1/5, और आई कैन से 0.2 मोल, 0.2 मोल्स, 0.2 मोल सिंपली। ठीक है, तो 0.2 मोल्स आ गए, कितने आ गए, 0.2 मोल्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे मोल्स, तो 0.2 मोल्स हैं इंटू 2 इज द एन फैक्टर, तो कितने आ गए, 0.4 इक्विवेलेंट्स। कितने इक्विवेलेंट्स आ गए बेटा, 0.4 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट तो हमको पता चल गया 0.4 हो गए, चलो अच्छी बात है। अब जितने इक्विवेलेंट हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टिन कितने होंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.4, और आपको पता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 0.4 इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर टिन के लिए एन फैक्टर क्या होगा, टिन क्या है बेटा, टिन हमारा Sn2 प्लस, टिन इज नथिंग बट टिन इज Sn+2, Sn+2 के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा 2, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 0.4 इज इक्वल टू मोल्स इंटू 2, तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे 0.2 मोल्स, कितने आ जाएंगे 0.2 मोल्स। अब इसका दिया गया है क्या, वैल्यू 119 ग्राम, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दिस गिव्स अस मास इज इक्वल टू मोल्स दैट इज 0.2 इंटू मोलर मास दैट इज 119। तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, सो वी विल गेट 238 दैट इज 23.80 ग्राम, 23.80 ग्राम। आई होप इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, समझ भी आता होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। In the electrolysis of aqueous solution of NaOH, 2.08 liter, sorry 2.8 liter, not 08, 2.8 liters of oxygen was liberated at the anode at NDP। ठीक है,
और कैथोड पे ये कितनी लिबरेट हुई होगी। तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज इलेक्ट्रोलिसिस की हो रही है, NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस है? NaOH की। तो आप ट्राई करें, मैं इधर करता हूँ। वीडियो पॉज करके स्किप करके पीछे जाके क्वेश्चन पे रुक जाइए, है ना। तो इसमें Na प्लस आयंस निकलेंगे, OH माइनस निकलेंगे, प्लस वाटर से H प्लस आयंस निकलेंगे और OH माइनस निकलेंगे। तो एनोड पे जाने के लिए तो कंपटीशन है नहीं। एनोड पे कौन जाएगा? OH माइनस। एनोड पे कौन जाएगा? OH माइनस। और आपको पता है OH माइनस जब एनोड पे जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 में। और O2 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 4। आई होप ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। रिएक्शन भी आपको पता है, मैं बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जो हमें पता है हम वो देखेंगे। और कैथोड पे कौन जाता है? कैथोड पे जाता है आपका H प्लस, जो कि जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2 में, जिसके लिए एन फैक्टर कितना है? 2। फिर बार बार आप एन फैक्टर पे क्यों आ जाते हो? क्योंकि एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन इक्वेशंस में। तो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस की 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, और कितना हाइड्रोजन हुआ कैथोड पे। तो एनोड पे बता रहे हैं जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कितनी है? 2.8 लीटर्स। हमें कितनी मिली है? 2.8 लीटर्स। और हमसे पूछ रहे हैं जो H2 पे कैथोड है इसका अमाउंट बताइए। जो कैथोड पे H2 निकली है उसका अमाउंट बताइए। तो आपको पता है, हमने अभी पहले भी बात की, फिर से बात करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिबरेटेड एट एनोड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिबरेटेड, डिपॉजिटेड, कुछ भी, लिबरेटेड एट एनोड, this will always be equal to number of, this will always be equal to number of equivalent liberated at cathode, liberated at cathode। अब एनोड पे कौन आया बेटा? एनोड पे आई है आपकी O2। तो यहाँ पे सारी बातें O2 के टर्म्स में होंगी। यहाँ पे कौन आया? H2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो अगर मुझे ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट निकालने हैं तो मुझे ऑक्सीजन के कितने निकालने पड़ेंगे? मोल्स, क्योंकि एन फैक्टर मुझे पता है ऑक्सीजन के केस में कितना होता है? 4। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? O2 के लिए। तो मोल्स ऑफ O2 कैसे निकलेंगे? मोल्स आपको पता है O2 क्या है? O2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस। और अगर नहीं बोलते तो हम मान के चलते हैं सब किस कंडीशन पे हो रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको क्या दिया गया है? वॉल्यूम। और हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब वॉल्यूम पता हो तो फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशन डिवाइड बाई 22.4। अगर ये किस में है? लीटर्स में, या 22,400 अगर ml में होता। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो मोल्स अगर हमें फाइंड करना है तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2.8 डिवाइड बाई 22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी? इसको सॉल्व करने पे बेटा ये आएगा 1/8। दिस विल गो इनटू 1/8 टाइम। तो मोल कितने आ गए? 1/8 मोल्स ऑफ O2 निकली हैं। 1/8 मोल्स ऑफ O2 क्या हुई है? रिलीज हुई है। 1/8 मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर, यानी कि 1/2 इक्विवेलेंट O2 के निकले हैं ऑफ O2 रिलीज। O2 रिलीज्ड। अगर 1/2 इक्विवेलेंट ऑफ O2 रिलीज्ड है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनोड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। इसका मतलब है 1/2 equivalent of H2 will also be released. 1/2 equivalent of H2 will also be released. Now what is 1/2 equivalent of H2? अगर हम देखें 1/2 equivalent of H2 क्या होगा, तो बच्चे अगेन हमसे तो क्या पूछा है? हमसे पूछा है वॉल्यूम कितना लिबरेट हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में। तो मोल्स इज इक्वल टू, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। नाउ मोल्स कितने हो जाएंगे मुझे नहीं पता। एन फैक्टर हाइड्रोजन के लिए 2 होता है। मोल्स कितने होंगे मुझे नहीं पता, बट एन फैक्टर हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कितने आए हैं? 1/2। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने निकल के आएंगे? H2 के मोल्स निकल के आए 1/4। मोल्स 1/4 निकल के आए। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है हाउ हाउ मच हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लीटर में है तो हमें हाइड्रोजन भी किस में निकालना पड़ेगा? लीटर में। अगेन सेम फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.4। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.4। 22.4 को उधर भेजेंगे तो वॉल्यूम ऑफ H2 निकल के आएगा कितना बेटा? वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी 1/4 इंटू 22.4, दैट विल गिव यू 5.6 लीटर्स। कितनी बेटा? 5.6 लीटर्स। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा? 5.6 लीटर। सिंपल, गॉट इट। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है बेटा, एक और सिंपल शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि आपको H2 की इलेक्ट्रोलिसिस याद है, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2।
यानी कि जो H2 है, वॉल्यूम ऑफ H2 दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ O2। तो अगर वॉल्यूम ऑफ O2 2.8 लीटर है तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 2.8 इंटू 2। सर ये डायरेक्ट अप्रोच आपने पहले क्यों नहीं बताई? डायरेक्ट अप्रोच बाद में इसलिए बताई क्योंकि पहले आपको मेथड पता होना चाहिए, कल को आप भूल गए तब क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में गलत कर बैठे तब क्या करेंगे। तो सर अभी क्यों बता रहे हैं, अब इसलिए बता रहे हैं कि अगर वाटर का केस आया तो आप इतना लंबा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो सब पे एप्लीकेबल है, और ये जो इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, वाटर पे एप्लीकेबल है। आई होप यहाँ तक की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिएगा फटाफट। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है बच्चे, तो मैं डेटा लिख लेता हूँ फटाफट जो भी दिया गया है। तो मुझे क्या क्या गिवन है, आई थिंक पेज छोटा पड़ जाएगा, हैव टू इंक्लूड वन मोर पेज, लेट मी इंसर्ट वन मोर पेज ना, या सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है, कितना है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दी गई है और 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो हमें क्या क्या मेंशन है क्वेश्चन में, हमें मेंशन है डेंसिटी ऑफ कॉपर, जो कि कितनी मेंशन है हमें क्वेश्चन में, विच इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.94 ग्राम पर ml, 8.94 ग्राम पर, और हमें एरिया दिया गया है जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। एरिया कितना दिया गया है बेटा, एरिया हमें गिवन है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर थिकनेस का, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एरिया है, और थिकनेस कितनी हमें चाहिए, थिकनेस हमें चाहिए 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी चाहिए, 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो CuSO4 की हेल्प से प्लेटिंग करनी है, इसकी हेल्प से क्या करनी है, प्लेटिंग करनी है। इसकी हेल्प से प्लेटिंग करने का मतलब ये जो भी मेरे पास शीट है, जो भी मेरे पास शीट है, इसकी डायमेंशन कितनी बेटा, 10/10। इसकी डायमेंशन कितनी है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। और इस पूरे को हमें किससे कवर करना है, इस पूरे को हमें कवर करना है कॉपर से। किससे कवर करना है, कॉपर से, जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, थिकनेस बोली है आपसे 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे बेटा, और आपसे बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर, आपको क्या बताना, फाइंड द चार्ज, आपको बताना है चार्ज कितना चाहिए होगा, वो भी चार्ज किसमें, चार्ज इन कूलाम, हाउ मच चार्ज इन कूलाम। चार्ज इन कूलाम तो निकालना आसान है, कैसे निकालना आसान है, जो भी आपको चार्ज इन कूलाम पूछा है आप क्या करो, आप फैराडे में निकाल लो, फैराडे को 96500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये काम तो आसान है। बट फैराडे कहाँ से आएगा, अरे वाह, फैराडे तो आता है इक्विवेलेंट से, कहाँ से आता है, इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट निकालने के दो फॉर्मूले, पहला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। सर एन फैक्टर कहाँ से लाएंगे, बेटा कॉपर का केस है, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर में, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो एन फैक्टर तो बड़े आराम से मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। सर एन फैक्टर तो 2 आ गया, मोस कहाँ से निकालेंगे, मोस निकालने का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, वो होता है 63.5। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का, 63.5। तो यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा सर, तो अब बचता है वेट, ये कहाँ से निकालें, नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, वेट कहाँ से निकालेंगे। अरे वाह, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जब हमें थिकनेस वाला क्वेश्चन होता है तो हम बोलते हैं ना वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिट जो होगा, वेट डिपॉजिटेड दैट विल बी इक्वल टू, कितना वेट डिपॉजिट होगा, दैट इज एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, पढ़ाया था राइट, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एरिया कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको गिवन है 8.94, डेंसिटी कितनी गिवन है, 8.94। तो बेटा ये प्लस का 100 और ये माइनस का 100 दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर +2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 8.94, +2 से -2 कैंसिल होके 1 हो गया, और ये बचा 8.94 ग्राम। ये क्या बचा, 8494 ग्राम, दिस इज द वेट डिपॉजिटेड। अब वेट मिल गया तो इक्विवेलेंट तो मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स कैसे नहीं आएंगे, मोल्स आ जाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 63.5। सर सॉल्व करेंगे, नहीं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा तो क्या करेंगे सर, आगे चलेंगे, तो फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो मोल्स कितना है, 8.94 डिवाइड बाय 63.5 इंटू एन फैक्टर जो कि कितना है 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितने इक्विवेलेंट आएंगे आपको, निकल के आएंगे 0.281 इक्विवेलेंट्स। कितना निकल के आएंगे? 0.281 इक्विवेलेंट्स। अब आपको पता है 0.28 इक्विवेलेंट, तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा? जितने इक्विवेलेंट उतना चार्ज, तो चार्ज रिक्वायर्ड भी कितना हो जाएगा? चार्ज रिक्वायर्ड विल बी 0.281 फैराडे। चार्ज रिक्वायर्ड विल बी 0.281 फैराडे। चार्ज निकला है सर, अब क्या करेंगे? अब चार्ज निकला है 0.281 फैराडे। अब आपको पता है इसको चार्ज को किस में कन्वर्ट कर लेना? कूलाम में। तो चार्ज विल बी इक्वल टू 0.281 इंटू 96500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा 2711.6.5 कूलाम। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर, ये कैलकुलेशन इतनी गंदी हमसे एग्जाम में कैसे होगी? फिर से बता रहा हूँ बेटा, आपको एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन निकल के आएगी, क्योंकि ये बुक से क्वेश्चन उठाए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। How long a current of 3 ampere is passed through a solution of AgNO3 to coat a metal surface इतना, thickness layer इतना, density इतना। अब आपसे करंट पूछा है। अब देखो बेटा, जब चार्ज तक निकल जाते हैं, कहाँ तक पहुंच जाते हैं हम? चार्ज तक। यहाँ चार्ज तक आ गए। चार्ज के बाद अगला स्टेप होता है Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। और आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, जब आपने वेट निकाला तो W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500। W सर कहाँ निकाला था? बेटा W यहाँ निकाला था, आई होप आपको याद होगा। तो W इज इक्वल टू वहां से लगा देंगे ई आई टी। ई कहाँ से निकालेंगे? ई होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एक तरीका ये है करने, चलो मैं बता ही देता हूँ ना। पहले मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आया तो बेटा सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। तो वही सेम कहानी, क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है डेंसिटी ऑफ एजी। डेंसिटी ऑफ एजी कितनी गिवन है? डेंसिटी ऑफ एजी गिवन है 10.5 ग्राम पर ml। सेंटीमीटर क्यूब मेंशन है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है। इस बार हमको करंट दी गई है, कितनी दी गई? करंट हमें दी गई है 3 एम्पियर। करंट हमें दी गई है कितनी बेटा? 3 एम्पियर। हमसे क्या पूछा है? टाइम। हमसे क्या पूछा है? टाइम। कितनी देर के लिए हमें इस करंट को बहाना है? क्यों बहाना है? क्योंकि एक मेटल सरफेस है जिसका एरिया कितना है? एरिया गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी थिकनेस कितनी गिवन है? उसकी थिकनेस गिवन है बेटा हमें 0.005 mm, 005। तो उस पर हमें चांदी का पानी चढ़ाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? कितना टाइम के लिए करंट दौड़ाएं, कितनी थिकनेस का चढ़ जाए। तो पहले तो हमेशा की तरह जनरल फॉर्मूला जो हमारा वेट वाला क्या है? वेट इज इक्वल टू डेंस एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एरिया बेटा कितना गिवन है? एरिया गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस कितनी है? 0.005 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। अच्छा, पहले इसको मैं कन्वर्ट ही कर लेता हूँ ना। तो 0.00 इधर कर लेता हूँ ब्लैक में। 005 mm को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻³ mm। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। क्यों बेटा? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm। तो mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, पावर बढ़ जाएगी। ओके, गॉट इट। एक मिनट, थोड़ा सा कर दिया। 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सॉरी सॉरी, 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ये ठीक है, गॉट इट। यहाँ तक समस्या नहीं होगी आई होप। ठीक है, चले आगे। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे 50 इंटू क्या लगाएंगे? 50 इंटू, बोलिए जल्दी से। ओ सॉरी, एक गलती हो गई, यहाँ पे 80 है शायद क्वेश्चन में, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ ये 80 है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो आई विल राइट 50 नहीं, इसको कितना लिखूंगा? 80। हाँ तो 80 इंटू थिकनेस कितनी है बेटा? 80 इंटू थिकनेस कितनी है? थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है बेटा 10.5। डेंसिटी कितनी की है? 10.5। और डिवाइड किससे करेंगे? ठीक है, तो दिस डब्लू, दिस इज, ये इतना क्या निकलेगा? वेट। कितना निकलेगा? वेट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 80 पंचे, दिस विल गिव यू 400। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। इट कम्स 4210⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर ml। ग्राम कट जाएगा सब, और इसको थोड़ा और सही कर लेंगे तो इट इज 0.42 ग्राम। 0.42 ग्राम ये वेट आ गया। अब वेट आ गया, अब क्या करें सर?
हमें तो करंट तक जाना है, वेट आ गया। उसके बाद अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एजी डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एजी इज 108 डिवाइड बाय एन फैक्टर दैट इज 1, तो आंसर कितना आएगा? देखो 108 इक्विवेलेंट। हमको पता है W इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500, ये चलता है, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी है? 0.42 इज इक्वल टू ई की वैल्यू 108 इंटू आई मुझे पता है कितना 3 एम्पियर, टाइम ही तो मुझे निकालना है, डिवाइड बाई 96500। तो यहाँ से निकाला आएगा टाइम इज इक्वल टू 96500 इंटू 0.42, और ये जो था ये डिवाइड में आ जाएगा 108 इंटू 3। इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम विल कम एज 125 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 125 सेकेंड। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। अगेन कैलकुलेशन के लिए बोल दूं, वहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल होगी, हमें क्या सीखना है? मेथड, जो दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो 7 8 9 10 तक हो गए, और कुछ और अच्छे क्वेश्चन। ये पेज तो खाली एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर कुछ कर लेंगे। हाँ, तो 100 वोल्ट ये वाला क्वेश्चन, हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सभी को करा चुका हूँ, बट इसको ट्राई कीजिएगा जल्दी से। कैसे करेंगे बेटा? तो बोल रहा है 100 वाट 110 वोल्ट। पहले तो यहाँ से हमें क्या निकल आएगी? करंट, ठीक है। तो पहले तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 100 वाट और 110 वोल्ट। बाकी सारी चीजें बाद में, पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो हमको पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V इंटू एम्पियर इंटू वोल्टेज, ठीक है। दैट गिव्स अस पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट गिव्स अस I इज इक्वल टू पावर अपॉन V। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर है 100 वाट और वोल्ट है 110, तो करंट कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन 110 एम्पियर। तो दिस इज द करंट, 100 अपॉन 110 एम्पियर, दिस इज द करंट, और आई कैन से 10/11 एम्पियर। तो हमने करंट निकाल ली, पहली चीज। फिर हमसे पूछा क्या है आगे? फिर हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, कनेक्टेड इन अ सीरीज। किसमें कनेक्ट किया है? कनेक्टेड इन अ सीरीज। जब भी हम कोई चीज सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है? कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब जब भी कहीं पे लिखा मिले आपको कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, तो कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब है क्या? हम पढ़ते थे ना, कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब है करंट रिमेन सेम, करंट कभी चेंज नहीं हो रही है, करंट रिमेन्स सेम। देखिए आपने दो पढ़े होंगे, एक बार सर्किट ऐसे जोड़े जाते थे बचपन में, आई होप आपको याद होंगे। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए एक एजम्पशन मान के, एजम्पशन क्या, हम मान के चलते थे करंट क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है, करंट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज V1 होता था, V2 होता था, V3 होता था, करंट सिर्फ आई ही रहती थी पूरे रास्ते पर। और फिर एक इस तरह के पढ़े होंगे आपने, राइट, इनमें करंट डिवाइड हो जाती थी, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता था? वोल्टेज। तो ये बोल रहा है कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब करंट क्या रहेगी? करंट सेम रहेगी। तो यहाँ तक समझ आता है करंट सेम रहेगी। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है in with an electrolytic cell containing cadmium sulfate solution, what weight of cadmium will be deposited for 10 hours? तो कनेक्टेड सीरीज जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या भरा हुआ है? CdSO4। अगर अब CdSO4 भरा है तो इसमें आपको पता है आपके पास दो आयंस होंगे, Cd+2 के आयंस होंगे, SO4-2 के आयंस होंगे, हालांकि दो आयंस और भी होंगे, H+OH-। बट हम इंटरेस्टेड हैं इस आयन में, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जो Cd+2 है ये दो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा और क्या बनाएगा? कैडमियम, जिसके लिए वजह से इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। सर पहले तो H+ जाएगा बेटा, जब H+ जाएगा, H+ खत्म हो जाएगा, उसके बाद Cd+2। जब H+ नहीं रहेगा तब भी तो चार्ज, तो आपने बैटरी तो कनेक्ट कर रखी है ना, किसी को तो जाना पड़ेगा। जब H+ खत्म हो गया, H+ कैथोड प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, तब कौन जाना शुरू कर देगा? कैडमियम। और हमें क्वेश्चन में कैडमियम में इंटरेस्ट दिखाया है, कैडमियम पूछा है, इसलिए हम कैडमियम को निकालेंगे। एन फैक्टर 2 हो गया है, और टाइम कितना लिया कि हम करंट कितनी देर के लिए बाहर है? 10 आवर्स के लिए, मतलब चला के भूल गए। 10 आवर्स को मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 10 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उसमें करना होगा, 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल कम। जो भी आएगा नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि इसी में रहने देंगे, इसी में हमारी सबकी भलाई है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, टाइम मिल गया। अब जो पूछा वेट, तो वेट का सिंपल फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू ई इंटू, अब सब चीज तो आपको दिख रही है, EIT अपॉन 96500। अब सवाल है ई कहाँ से आएगा? तो ई किसका निकालेंगे? कैडमियम का। कैडमियम का ई क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या हमें एन फैक्टर पता है? हाँ 2। क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, बट आपको मेंशन करके आएगा, अदरवाइज आप ध्यान रखें 112.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम एज 56.2। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ई हो जाएगा 56.2 इंटू करंट की वैल्यू 10/11,
11 जो कि नीचे चला जाएगा, और टाइम की वैल्यू 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 10/11 करेंगे ये, और जो नीचे का है 96500 वो तो मेंटेन रहेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी लाइक, तो इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 5620। ठीक है, 5620 डिवाइड बाई 11 इंटू 965 डिवाइड बाई 11 इंटू 965। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया बेटा। डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है मेरा, दैट इज 19.11 ग्राम। ठीक, आप भी डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व डायरेक्टली। मैंने क्या लिया, कैलकुलेटर की हेल्प। आप भी घर पे बैठ के कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन टैकल कैसे करना है। ठीक है, वहाँ पे डेटा सिंपल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टफ डेटा आएगा तो फिर सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर वो पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल, इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। इजी क्वेश्चन है, हालांकि वो कुछ भी दम नहीं है। करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर 30 मिनट और ट्राइवेलेंट मेटल 1.071 ग्राम। क्या क्या है देखो। पहला करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, करंट कितनी गिवन है बेटा, 1.5 एम्पीयर। ठीक है, टाइम कितना दिया, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब है 30 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, टाइम मिल गया, करंट मिल गया। उसके बाद वेट भी बता दिया कितना, 1.071। ठीक है, 1.071 ग्राम। और फिर कह रहा है मेटल कैसा है, ट्राइवेलेंट। जब कभी आपसे बोल दे ट्राइवेलेंट मेटल, ट्राइवेलेंट का मतलब है मेटल है तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ट्राइवेलेंट का मतलब 3 पॉजिटिव। इसका सिंपल सा मतलब है, इसके लिए एन फैक्टर कितना होने वाला है, 3। एन फैक्टर कितना होने वाला है, 3। तो इतनी सारी चीजें पता चल गई, अब काम हमारे लिए आसान है। और हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा है मेटल का, कि एटॉमिक वेट बताइए क्या होगा। तो हमको पता है W बराबर क्या होता है। W बराबर सिंपल हमारा पास फॉर्मूला है EIT डिवाइड बाई 96500। बट यहाँ पे तो हमें E रखना है, और हमसे पूछा है M, तो E वैल्यू जो होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। चाहे आप मॉलिक्यूलर वेट बोल लो या एटॉमिक वेट बोल लो, तो E वेट सिंपली एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट को मैं A मान के चलूँ और एन फैक्टर कितना है, 3। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं कितना रखूंगा, A/3। A/3। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.071 ग्राम इज इक्वल टू, E की जगह मैं रखूंगा A/3 इंटू आई की जगह कितना रखूंगा बेटा, आई कितनी है, 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 इंटू टाइम मेरा 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 96500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1.51 बार में और ये 2 बार में, तो इट इज 1.071 इज इक्वल टू A इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 into 965. This gives me A is equal to 1.071 into 2 into 965 divided by 3 into 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्वेबल है। तो इसका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 114.8 114.8 ग्राम पर मोल, और यू कैन ऑल्सो से 114.8 AMU। दोनों ही सही आंसर हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम इसको यहीं पे रोकते बेटा। अभी हमारे पास कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और लगेगी उन क्वेश्चंस के लिए। तो पहले उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास से हम अपना जो बची हुई चीज़ें हैं इलेक्ट्रो की वो कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।